गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ्स में हम कर रहे हैं फ्रैक्शन और आज हम इसमें करने वाले हैं ऑफ कॉन्सेप्ट। ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था थोड़ा सा, और आज थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू ही बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चपाती है और आपसे कोई ये बोले कि इस चपाती का हाफ पार्ट कितना होगा, इस चपाती का हाफ पार्ट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको बीच में से ऐसे कट कर देंगे, है ना। इसको बीच में से कट कर देंगे और जो ये दो पार्ट हो जाएंगे और हर एक पार्ट हाफ पार्ट होगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखते हैं कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं इसको, 1/2 ऑफ और ये चपाती, यानी कि इस चपाती का हाफ पार्ट कितना होगा। ठीक है, तो आप इजीली इसका आंसर बता देंगे बीच में से कट करके। लेकिन अब अगर इस चपाती की जगह कोई नंबर या फ्रैक्शन है तो आप कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 ऑफ 10। ठीक है, 1/2 ऑफ 10। अब इसका आपको बताना है कि 10 का 1/2 कितना है, हाफ कितना है, 10 का हाफ कितना है। मैं ज़रा क्लीन कर देती हूँ इसको। देखिए 1/2 ऑफ 10, तो आपको अब ये बताना है कि 10 का हाफ कितना है। बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, इस ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। बस ऑफ की जगह ये मल्टीप्लाई का निशान, साइन, और फिर 10। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा ये बात। जब ये आप ये 10 लिख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं 10 के नीचे कुछ भी लिखा नहीं हुआ, 10 के नीचे या ऊपर कुछ भी लिखा नहीं हुआ, तो आपको ये अंडरस्टूड है, आपको ये समझना है कि इसके अपॉन में 1 होगा हमेशा। हमेशा कोई भी नंबर है ऐसा, या नंबर है या डिजिट है जिसके नीचे ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो आप समझ जाइएगा कि उसके अपॉन में 1 है। ठीक है, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है और वो खुद न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको कट करना है। जैसे कि हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना सीखा था, लोएस्ट फॉर्म में लिखना और काटना एक ही बात होती है। आपको इसको भी इसी तरीके से काटना है, और काटना किसको है, ये चीज़ भी हम ध्यान रखेंगे। हमेशा हमेशा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक दूसरे से काटेंगे। हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यानी कि ऊपर नीचे काटना है, कभी भी बराबर में नहीं काटना। मीन्स आपको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से नहीं काटेंगे आप कभी भी, यानी कि आप 2 को 1 से आप कभी नहीं काटेंगे। इसी तरीके से जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको एक दूसरे से कभी नहीं काटेंगे, हमेशा ऊपर नीचे काटेंगे। तो आप जब मैं एक बार फिर से क्लीन कर देती हूँ इसको, तो 1/2 अपॉन में 10, 1/2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 1। ठीक है, तो अब आप इसको काट देंगे। तो देखिए ऊपर नीचे काटेंगे, आप देख रहे हैं 1 1, ये 1 1 कट जाएंगे आपस में। फिर आया 2 5 10। ठीक है, 2 5 10, अब 2 भी कट गया पूरा, 2 की जगह क्या है 1 है ना, और 2 5 10, तो यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 5। ये 5 और नीचे 1 है तो नीचे 1। लेकिन जब डिनोमिनेटर में 1 होता है, देख रहे हैं आप डिनोमिनेटर में 1 है, तो आपको इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हमेशा अंडरस्टूड होता है कि अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका मतलब ये आंसर आपका 5 होगा। ठीक है, सिर्फ 5 लिखेंगे, आपको नीचे 1 नहीं लगाना है, नीचे 1 आपको नहीं लगाना है। जैसे 10 था ना, 10 के नीचे भी 1 नहीं था, पर हमने लगाया है अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। ठीक है, तो आंसर आप सिर्फ 5 लिखेंगे, अपॉन 1 नहीं लिखेंगे। अब इसी तरीके से अब एक आपके पास है 1/2 ऑफ 4 अपॉन वेट। देखिए 1/2 ऑफ 4/6 है, तो वही हम वैसे ही करेंगे कि हम ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4/6। अब देखिए, अब इसके नीचे ऑलरेडी 6 है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिखा हुआ है। अब आप इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे, आपको 2 और 4 को एक दूसरे से काट सकते हैं, 2 और 1 को एक दूसरे से काट सकते हैं अगर कटता है तो। इसी तरीके से आप 6 और 4 को एक दूसरे से काट सकते हैं।
ठीक है, हमेशा ऊपर नीचे ही काटना है, बराबर में नहीं काटना है। तो हम इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, ये 2 कट गया और ये इसकी जगह 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब ये और कट सकता है ना, इधर देखिए, अब इस 2 को 2 3 ज़ा 6, ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, ध्यान रखिए, ये ऊपर पूरा 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 ये कट गया। तो हमारे पास अब ऊपर क्या क्या बचा है, ऊपर देखिए पहले क्या क्या बचा है। हमारे पास ये 1 बचा है, ये 1 किसी से नहीं कटा तो आया 1, और ऊपर नीचे क्या है, इसके नीचे भी 1 ही है ना, देखिए कट गया 2, नीचे भी आ गया 1, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पे आ जाइए इस फ्रैक्शन में, यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, 1 बचा है, तो 1, और नीचे क्या बचा है, ये 3 बचा है। अब आपको क्या करना है, ये सब कट चुका है, अब कटने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब आपको सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई हमेशा आप सामने आमने करेंगे, आमने सामने करेंगे, ऐसे करेंगे, यानी कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 और 3 1 ज़ा 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं बच्चों। देखिए ये फर्स्ट वाला मैं एक बार आपको बता देती हूँ। फर्स्ट देखिए, ये है 1/5 ऑफ 1 लीटर इक्वल टू, आपको आंसर करना है ml में, तो यानी कि आपको आंसर ml में करना है ना, तो आप इस 1 लीटर को भी ml में ही कन्वर्ट कर लीजिए पहले। तो आप जब इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1000। अब आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और आंसर भी ml में आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये 6 क्वेश्चन है, समझ के आराम से कीजिएगा। ठीक है, ओके, गुड लक।